कि जम्मू के इलाके से आते हैं। मुझे सौंपा जा रहा है, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भैया पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बाली भगत रामबन से चुनाव जीत कर आए हैं। प्रधानमंत्री भी रामबन में पहुंचे थे रैली करने के लिए, उस वक्त मंच पे साथ, और अभी देखेंगे हाथ मिलेंगे तो बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाया जाएगा, ये भी देखेंगे। और ये वो शख्स है जिन्होंने 90 के दशक में जब आतंकवाद वहां पर पनप रहा था, उस समय आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने एक लिहाज से कहे तो मोर्चा संभाला था। और ये बीजेपी के उस दौर में है जब बीजेपी अपनी जड़ें जमा रही थी, उस समय से ये जुड़े रहे हैं। और उमेश जी, मैं एक वही दिलचस्प आपको एक बात बता रहा था कि मुफ्ती साहब ने जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो श्रीनगर में लिया था। हालांकि वो महीना ठंड का था, नवंबर का महीना था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और श्रीमती सोनिया गांधी दोनों वहाँ पहुँचे थे। लेकिन इस बार जम्मू में शपथ ले रहे हैं, और जम्मू में शपथ लेना मैं ठीक मानता हूँ। इसकी वजह यह है कि इस समय जम्मू ही राजधानी है और मई तक रहनी है, मई के महीने के शुरू के दिनों तक, तो राजधानी में वो ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक सिंबोलिज्म है कि एकता और सबको जोड़ कर रखना वगैरह वगैरह, क्योंकि पिछली बार श्रीनगर में ठंड के महीने में लिया जब राजधानी जम्मू हुआ करती। चलिए, एक अच्छे शख्स तो हम लोग के लिहाज से ले रहे हैं, रेडियो कश्मीर में पॉलिटिकल अफेयर का प्रोग्राम चलाते थे, बरासात बुखारी साहब। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फर्ज शनाख्ती के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं मजीद अल्लाह के नाम पर हल्फ उठाता हूं कि मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामले जो मेरे ज़ेरे गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वज़ीर इल्म हो कि इत्तला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, मासिवाए ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वज़ीर की हैसियत से फ़राइज़ की बाज़ाबिता सर अंजाम दीही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। बरासात बुखारी साहब, जिनके भाई भी वहाँ पर पत्रकार हैं, बारामूला का चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, शानदार ऑरेटर है, जब भाषण देते हैं तो जी इतना अच्छा काम किया है। मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जा चुका हूं जी। वहां पे इन्होंने लोकल कमिटीज बना रखी हैं यूथ की, और यंग लोगों में इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। इनका यह है कि मानवाधिकार हनन के मामले भी उठाते हैं, और साथ में जब उग्रवादी ढंग के काम होते हैं कुछ जो आम तौर पे लोगों को पसंद नहीं है, उसमें भी हस्तक्षेप करते हैं। और इनके इलाके में हिंदू हैं, सरदार लोग हैं, खासकर सिख समुदाय के लोग, तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी तहजीब के राजनेता हैं जो चाहते हैं कि सबको मिलाकर चला जाए। जी, और ये जम्मू कश्मीर पहली बार किसी गुलदस्ते की तरह इस पूरे मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है। हर जगह के विधायकों का एक गुलदस्ता बनाया गया जिससे नुमाइंदगी सबकी रहे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब ले रहे हैं सुखनंदन चौधरी। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दूसरा मौका, बीजेपी के विधायक बने और अब मंत्री बन रहे हैं। मार्च से इन्होंने चुनाव जीता है। सुखनंदन चौधरी, पुराना ताल्लुक संघ से रहा हुआ है, किसानों के नेता रह चुके हैं, जो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है। किसानों को साथ जोड़ना और किसान संघ के जो वहाँ पर आरएसएस के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने किसानों को बड़ा जोड़ने का काम किया है और ये मार्च से चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये हम लगातार देख रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी के भीतर की सरकार जो है वह एक इधर से एक उधर से। I, Chaudhry Zulfikar Ali, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or evil. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. है जो कि पीडीपी का जम्मू का चेहरा है। राजौरी से चुनाव जीता इन्होंने, एकमात्र सीट जो मिली वो इन्हीं की मिली, राजौरी से चुनाव जीता इन्होंने। तो ये दोहराव एक अच्छी बात हुई है, जहाँ की पीडीपी का चेहरा जम्मू से जो नजर आया। हम इंतजार करेंगे इस मंत्रिमंडल में बीजेपी भी अपने तरीके से घाटी के एक चेहरे को भी लेकर आने वाली है, उसका इंतजार कीजिएगा। वो थोड़ा सा बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये चेहरा जो कि चौधरी जुल्फिकार अली साहब 44 बरस के हैं, पेशे से वकील और पीडीपी के साथ जुड़े और उन्होंने जम्मू में पीडीपी के विस्तार को जगह दी, जगह बनाई कहीं तो। I, Sajjad Ghani Loon, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, defection or ill will. I do further swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of the duties as such minister. सज्जाद लोन साहब बीजेपी के कोटे से घाटी या कहे वादी का चेहरा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक, हंडवारा से सेपरेटिस्ट लीडर अब्दुल गनी लोन के बेटे, बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि लंदन में इन्होंने पढ़ाई की, बिजनेस चलाते हैं। उर्मिलेश जी, और ये अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि इन्हीं के ज़रिए घाटी में उतरना चाहेगी बीजेपी। इन्होंने अपनी पार्टी तो नहीं अभी डिस्बैंड की है, लेकिन बीजेपी के साथ इनका जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो एक धड़ा है, क्योंकि इनके भाई अभी भी इनसे अलग हैं। वो अपने लोन साहब अपने पिता के वारिस अपने को कहते हैं कि इनकी जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल मैं खारिज करता हूँ। तो देखना होगा
कि ये बीजेपी में शरीक हो जाते हैं पूरी तरह, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को उसमें मर्ज कर जाते हैं, या एक मोर्चा रहता है? लेकिन हम कमेंट इस पे लेना चाह रहे हैं जो लोन साहब नजर आ रहा है। रामकृपाल जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये जो शख्स है, चाहे ठीक है परिवार के लोग साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस आदमी ने संघर्ष किया और जिस तरह से झंडा उठाए रखा और जितने तरह का इस पर आघात हुए, वहाँ से एक तरह से अटैक किए गए हर तरह से, उसके बावजूद तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हुआ है कि एक पीडीपी का जो जम्मू से जीता हुआ और एक घाटी से जो बीजेपी का जीता हुआ, ये दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है दोनों। हसीबदार वो साहब 53 वाला सुमर है ये बहुत that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। ये योजना आयोग से जुड़े रहे हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर पहचान है, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर के तौर पर ये रह चुके हैं और ये वित्त मंत्री बन सकते हैं इस सरकार में। जम्मू कश्मीर बैंक जो है उसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं और इकोनॉमिक एडवाइजर जो आप कह रहे हैं उस मुफ्ती साहब के उनकी अर्ली टेन्योर में उनके ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे। आलोक साहब, देखिए, इस तरह के जो लोग आने से जम्मू कश्मीर में जो आर्थिक सबसे बड़ी बात है, और मैं एक बार फिर सजाद लोन को लेकर एक बात कहूँगा, उनके जो पिता थे उनकी एक बहुत उनकी लोकप्रियता रही है और उनको आतंकवादियों ने मारा, जिस तरह कहना चाहिए, वो एक शहीद उनमें परिवार के एक सदस्य हैं और इस दृष्टि से भी उसका एक महत्व है कि उनका सत्ता में भागीदारी, वो चाहे बीजेपी में शामिल हो जाएं, कुछ करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ऐसे जुझारू उनको भी जोड़ना, ये एक अपने आप में एक शुभ लक्षण है। जी, That I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. जिन्होंने शपथ ली उनका नाम गुलाम नबी लोन है और ये हम बतला दें कि शपथ ग्रहण जारी है और इस वक्त नईम अख्तर साहब शपथ ले रहे हैं। खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं रियासती आईन पर जो कानून की रूप से करार पाया है सच्चा एतकाद और उसके तय वफादारी करूँगा। ये कि मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फर्ज शिनासी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिना किसी खौफ या जानकारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं मजीद खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामले जो मेरे ज़ेरे गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वज़ीर इल्म हो की इत्तला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूँगा, माँ सिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वज़ीर की हैसियत से फ़राइज़ की बाज़ाबिता सरअंजामदही के लिए ऐसा करना मक़बूल हो। नईम अख्तर साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेहद करीबी, उनकी पब्लिक वॉइस के तौर पर पहचाने जाते हैं। खुद जब वो केंद्र में आए तो उनके निजी सचिव थे, बाद में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुख्यमंत्री जब बने तब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, उसके बाद रिटायरमेंट ली, फिर पीडीपी में शामिल हो गए। इस बार वो चुनाव लड़े नहीं लेकिन अपर हाउस में है तो वो मंत्री बनेंगे और बहुत संकेत अब साफ है कि नईम अख्तर इस सरकार के सबसे अहम किरदारों में से आपको नजर आने वाले हैं।
उमेश जी, नईम अख्तर प्रवक्ता भी पार्टी के हैं और बहुत आर्टिकुलेट, बहुत ही सुचिंतित व्यक्ति हैं, बहुत कूल हैं। आमतौर पे अगर उनको आप देखें तो कभी वो नाराज़ या चिढ़ते नहीं हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, तो ये सब उनकी खूबियां हैं। कुल मिलाकर मुफ्ती ने अपने टीम में उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी है जो उनके बहुत विश्वास पात्र हैं और जो सीरियस भी हैं सियासत को लेकर। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will do directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ये सलीम दोरजे हैं जो शेयरिंग लद्दाख से आते हैं, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। एक रिप्रेजेंटेशन लद्दाख का भी है, शोइंग दोरजे, जो कि लद्दाख से हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि लद्दाख, जम्मू और घाटी, ये तीन हिस्सों को एक साथ एकजुटता के साथ इस मंत्रिमंडल में, अगर सिर्फ चेहरों के जरिए नहीं बल्कि इन तीनों क्षेत्रों का एक साथ कैसे विकास हो और एक पूरे राज्य के तौर पर नजर आए, चीज़ें बटी हुई ना दिखाई दे, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस चुनौती को ही पार पाना सुशासन होगा। आलोक जी, ये सबसे बड़ी बात है। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में लद्दाख में जितनी बड़ी सफलता भाजपा को मिली थी, विधानसभा में एक तो नहीं मिली। तो इसलिए लद्दाख को और लद्दाख के हितों को, और बल्कि मैं संदर्भ में पहले कहेंगे कि जनरल मुशर्रफ जब आए थे और इंडिया की सरकार के समय समझौते की बात हो रही थी, तब कहीं न कहीं एक संकेत ये मिल रहा था कि भाई कुछ ऐसे बंटवारा कुछ क्षेत्रों का कर दिया जाए जो ये अलग हो और कुछ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ हो। इस तरह के फार्मूले में भी कई ऐसे इलाके जुड़े हुए थे। तो लेकिन उस सब से हट करके हम आज के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि लद्दाख का ये प्रतिनिधित्व होना और तीनों क्षेत्रों का कितना अच्छा विकास, जो बड़ा भारी एक देश भर के लिए एक चुनौती है। जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से निपटने का एकमात्र रास्ता है, वहाँ का आर्थिक विकास, खास करके घाटी और लद्दाख में भी वही हक मिले। जम्मू में वैष्णो देवी को जो पूजा करने जा रहे हैं, वो श्रीनगर में भी उसका पैसा सही ढंग से पहुंच जाए तो पूरे आर्थिक विकास का लाभ होगा। उर्मिला जी, एक सवाल हर जहन में होगा कि घाटी या कहें पूरे जम्मू कश्मीर के भीतर का करप्शन, ये बड़े मुद्दा रहा है राजनीतिक दलों में और लोगों में बड़ा गुस्सा रहता था वहाँ के करप्शन को लेकर। पिछले दिनों सैलाब आया तो वह भी एक करप्शन की वजह ही मानी गई। और इन सब के बीच जो लूट होती रही है पैसे की सरकारी तौर पे, क्या ये एक चेक एंड बैलेंस का काम इस बार होगा? एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है, बाहर से समर्थन नहीं है, सरकार के भीतर घुस के है, और दिल्ली में चूंकि बीजेपी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुके हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये दबाव कहीं रहता है अब साझा दल की सरकार जब बनती है तो? देखिए, हमें आशा जरूर करनी चाहिए क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस उनके साथ थी। मुख्यमंत्री वो थे 3 साल मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद थे। बहुत सारे मामलों में जो उनका फेज 2 था सरकार का, उसमें करप्शन में बहुत सारे लोग गिरफ्तार तक हुए। खासकर एक सेक्सुअल करप्शन का केस आया था जिसको लेकर बहुत बवाल मचा था। घाटी में कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे आर्थिक मामलों में भी। तो मेरा ये कहना है कि इस बार एक बड़ा मौका है मुफ्ती मोहम्मद सईद को, जो 78-79 साल के हो रहे हैं, कि वो अपने राजनीतिक जीवन के निचोड़ अगर पेश करते हैं और एक अच्छी गवर्नेंस देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने घाटी में ऐसे उद्योगों के विस्तार की कोशिश की थी जो आमतौर पे वहाँ के पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं और जो वहाँ पर एक तरह से फ्रेंडली हो वहाँ के एटमॉस्फेयर को। जैसे उनका ये कहना था, हमसे स्वयं बात जब हो रही थी तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इसको डेनमार्क की तरह एक मिल्क और डेयरी प्रोजेक्ट से भर दिया जाए। अमूल के बारे में वो सोचते थे, बहुत सारे और उनके पास परियोजनाएं। या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। सुनील शर्मा, आप समझ सकते हैं जिस रूप में ये शपथ ले रहे थे, दरअसल ये मुस्लिम बहुल इलाके किश्तवाड़ से चुनाव जीत कर आए हैं और ये आरएसएस से जुड़े रहे हैं, पहली बार चुनाव में जीत कर आए हैं, तो इनके तेवर और परिस्थिति समझा जा सकता है कि इनकी पहचान क्या होगी।